मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा से खतियान जोहार यात्रा के दूसरे चरण का आगाज किया। इस दौरान सीएम भाजपा पर हमलावर होते हुए नजर आए। सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की ही देन है कि आज झारखंड की ये स्थिति है, लेकिन हमारी सरकार इसे दुरुस्त करने में लगी है। रोजगार के मसले पर हमारा ध्यान है। झारखंड के युवाओं के हित में नियोजन नीति बनाकर जल्द ही बहाली की जाएगी। वही विपक्ष की माने तो ये सब ठकोसला है, आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। अब बताइए, उनकी बात पर विश्वास कौन करेगा? 2021 में भी उन्होंने यही बात कही थी कि ये नियुक्तियों का वर्ष होगा। 2021 की बात छोड़ दीजिए, 22 भी निकल गया, अब 23 की शुरुआत हो चुकी है। अब इस तरह का आश्वासन देना मैं समझता हूँ युवाओं के साथ क्रूर मजाक है, क्योंकि नियोजन नीति को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब नई नियोजन नीति के लेकर आए, अगर वो भेदभाव वाला नहीं होगा तो ये सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकती हैं। और मुख्यमंत्री तो बार बार ये आश्वासन युवाओं को दे रहे हैं, लेकिन अब युवा भी समझ लगे 3 साल बीतने के बाद जो सरकार एक नियुक्ति नहीं दे सकी लोगों को, आखिर आने वाले 2 वर्षों में वो क्या कुछ कर पाएगी। क्योंकि वायदा तो इन्होंने 5 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देने का किया था, बेरोजगारों को भत्ता देने का किया था। वो सारे वायदे ही रह गए और किताबों तक ही सिमट कर रह गए। और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और केंद्र की बात करें, जो राज्य की बात करें, इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, मुख्यमंत्री का इशारा जिस ओर है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, तो मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि पंकज मिश्रा को अभी तक आपने हटाया क्यों नहीं आपके विधायक प्रतिनिधि के पद से। गिरफ्तारी हुई, पैसे रिकवरी हुए उनके यहाँ से, और जिस तरह से आज इलेक्ट्रॉनिक सबूतें जुटाई जा रही हैं, तो सारे कड़ी से कड़ी जुट रहे हैं। और जिन लोगों ने अवैध उत्खनन के माध्यम से अकूत पैसे कमाए, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का मौन समर्थन था उनको। और जिस तरह से लूट मची पूरे प्रदेश में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर भी मुख्यमंत्री को जवाब देने की आवश्यकता है कि आखिर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स को यहाँ आना क्यों पड़ा, किन वजहों से ईडी, सीबीआई यहाँ तहकीकात कर। तो वही खतियान जोहार यात्रा को लेकर एक तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, वही सत्ता पक्ष का कहना है कि खतियान जोहार यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री उन तमाम समस्याओं का हल करने में लगे हैं जो आज तक नहीं हो पाया, लेकिन भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, अगर सरकार जनता के हित में कोई काम करती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द होता है। जोहार यात्रा जनता के लिए है कि सरकार जनता के घर तक पहुंचने का काम कर रही है, और इस यात्रा के दौरान जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निष्पादन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इससे जनता के चेहरे पे, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक यह विकास की किरण पहुंचाने वाली यात्रा है। और कहीं ना कहीं अगर आप विकास की बात करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे भाजपा को इससे दर्द होगा। दर्द इसलिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ गाय गोरू, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति कर रही है, तो जब विकास की हम बात करते हैं तो उनके मन में बेचैनी और छटपटाहट महसूस होती है। इसलिए भाजपा जोहार यात्रा पे प्रश्न खड़ा कर रही है, क्योंकि इन लोगों ने 17-18 सालों के अपने शासनकाल में तो इस राज्य में जनता को कोई लाभ पहुंचाने का काम किया नहीं है, बल्कि मॉब लिंचिंग का जनक इस राज्य को अपने शासनकाल में बनाने का काम किया है। देश दुनिया के पन्नों पे जो है झारखंड को भाजपा अपने शासनकाल में एक बदनाम करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भाजपा के नेताओं में बेचैनी और छटपटाहट इसलिए है कि महागठबंधन की सरकार इस राज्य को विकास की ओर लेकर के जा रही है। सरकार स्वयं जोहार यात्रा के जरिए जनता के दरवाजे पे पहुंच रही है। खतियान जोहार यात्रा को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। पक्ष विपक्ष में वार पलटवार सीधे तौर पर देखा जा रहा है। अब इस यात्रा से सरकार को कितना फायदा मिलता है और विपक्ष की क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।